देखिए, तो हमने कल आपको पढ़ाया था कि फोर्स क्या होता है। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड, चलो है पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, राइट। और फोर्स क्या क्या कर सकता है ये भी हमने सिखाया था। क्या क्या कर सकता है फोर्स बच्चों? फोर्स 5 चीजें कर सकता था। शेप चेंज, वेलोसिटी चेंज और डायरेक्शन चेंज, और रुका है तो चला देगा, चल रहा है तो रोक देगा, राइट। इतनी चीजें सिखाए थे। उसके बाद फोर्स के 2 टाइप सिखाए थे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कब बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो, 0, नेट फोर्स कितना हो, 0। अगर एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स जोड़ करके 0 आ जाए तो उसको बैलेंस बोलते हैं। और बैलेंस फोर्स जब लग रहा है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगी या तो चलेगी, तो एक ही स्पीड से चलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद है? दूसरा हम अनबैलेंस पढ़ाए थे। अनबैलेंस जस्ट इसका उल्टा है। अनबैलेंस मतलब एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, चल रहा है तो रुक जाएगा, रुक रहा है तो चल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम इस चैप्टर में फोर्स का नाम लें, यू शुड थिंक अबाउट अनबैलेंस फोर्स, ओनली अनबैलेंस फोर्स, नॉट विद अबाउट बैलेंस फोर्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग सिंपली लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो गैलाई एक्सपेरिमेंट। क्या है गैलीलियो गैलाई एक्सपेरिमेंट? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक स्लैंट सरफेस लिया था और स्लैंट सरफेस पर एक बॉल को ऐसे छोड़ दिया। तो देखे कि ये बॉल बहुत दूर तक जा रही है चलते चलते ऐसे, ठीक है। तो हमने एक बच्चे से पूछा क्यों चल रही है बॉल, तो उसने बोला उसको ग्रेविटी खींच रही है। बट ये अधूरा जवाब है, क्योंकि ग्रेविटी तो उस बॉल को यहीं तक खींच रही है, फिर ये बॉल यहीं रुक जाना चाहिए, यहां आगे क्यों गया, आगे क्यों गया? तो इसके लिए एक वर्ड बनाया गया। गैलीलियो ने एक वर्ड डाला साइंस में जिसका नाम दिया इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जिसके वजह से वो अपने मोशन और रेस्ट के स्टेट को मेंटेन रखती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो चलते रहेगा, और ये चलते रहने की जो उसकी आदत है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको एक नाम से डिफाइन किया गया साइंस में, जिसको इनर्शिया बोला गया। ठीक है। हाँ, अगर ये आदत बदलनी है, अगर इनर्शिया बदलनी है, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ, अभी गैलीलियो ने किया, ऐसा फोर्स लगाया, इसका इंक्लिनेशन उन्होंने थोड़ा कम कर दिया, तो उन्होंने देखा बॉल थोड़ी कम हाइट पे जा रही है। फिर उन्होंने और इंक्लिनेशन कम किया तो थोड़ा और कम गया, फिर और इंक्लिनेशन कम किया, थोड़ा और। ज्यादा खड़ा कर दोगे जाएगा ही नहीं। इससे क्या पता चल रही है कि जब आप इस प्लेन को खड़ा कर रहे हो तो उसको रुकावट कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो, आप उसको फोर्स लगा रहे हो रोकने का। क्योंकि ऐसे ऊपर चढ़ने में नीचे फोर्स खींचती है, देखो बॉल जा रही है ऊपर, खींच कोई रहा है नीचे, तो रुकेगा वो। और जब आप किसी को रोकने जाओगे तो उसकी इनर्शिया धीरे धीरे घट जाएगी, मतलब चलने की इनर्शिया खत्म हो जाएगी सीधी भाषा में। ठीक है। तो ये आपका गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है, आप इसको भी लिख लेंगे। ओके बच्चों, क्या इस एक्सपेरिमेंट से पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से इनर्शिया के बारे में पता चला। तो थोड़ा सा हम लोग इनर्शिया पहले पढ़ लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में होता है, एवरी लिख दो, ड्यू टू विच it always try to maintain its own position of rest or motion। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है? इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया वर्ड को समझाने के लिए हम बहुत ही अच्छा एक वर्ड बता रखते हैं बच्चों को, आदत। आदत या लत, लत, लत लग गई, कल बताए थे, मुझे तो चलने की लत लग गई, वही वाला है। जब इसको चला दिया एक बार थोड़ा सा, इसको चस्का लग गया, ये चलते रहा है। कब तक चलेगा? जब तक तुम इसको रोकोगे नहीं। ओ, अगर नहीं रोकोगे तो नहीं चलेगा। कोई बोला क्यों सर? तो फिर तो दुनिया में हर चीज रुक क्यों जाती? भाई जमीन रोकता है, जमीन का फ्रिक्शन रोकता है। अगर तुम स्पेस में चल जाओ, अंतरिक्ष में कोई चीज को चला के फेंक दो, चलते रहेगा अनंत काल तक। जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही, इसी वजह से तो घूम रही है। एक बार ले जाकर फेंक दिए, चलते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर रोकोगे तो रुकेगा। यही बोल रहा है भाई, इनर्शिया बदलने के लिए फोर्स लगेगी। यही ये बोल रहा है लॉ कि हर ऑब्जेक्ट में ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने रेस्ट और मोशन की स्थिति को बना सकती है, मेंटेन रख सकती है। मतलब
तुम में भी एक गुण है कि तुम क्लास में अगर टॉप हो मान लो फर्स्ट रैंक आ रहा है, तो तुम चाहोगे तो हमेशा फर्स्ट रहोगे। बराबर सही बोल रहे हैं कि नहीं? तुम चाहोगे तो हमेशा फर्स्ट रहोगे। तुम अगर क्लास में फेल आ रहे हो तो तुम चाहोगे तो हमेशा फेल हो सकते हो। तुम में है ये प्रॉपर्टी। बराबर है। अब प्रॉपर्टी अगर बदलना है, हम चाहते हैं कि फेलियर वाला टॉप हो जाए और टॉप वाला फेल हो जाए, तो क्या करना होगा? फोर्स लगाना होगा। बिना फोर्स का नहीं होगा। क्या हो गया? तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का टाइप क्या होता है? तो पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका है उसमें रेस्ट की इनर्शिया होती है, रुकने की आदत। ऐसा सोचो, रुके हुए रहने की आदत। जैसे कोई बच्चा बैठा है, अलहाल है, तो अलहाल हो गया है, उसका आदत हो गया है। कमजोर है, पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहा है, कमजोर हो गया है, पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया है। उसकी इनर्शिया बदलने की जरूरत है, फोर्स लगाएंगे हम, बदलेगा इनर्शिया। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कोई बच्चा चल रहा है तो उसमें चलने की आदत आ गई है। जो बच्चा चल रहा है, जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आदत आ गई है, डेली पढ़ेगा और डेली मेहनत करेगा। वो जानता है पढ़ाई बहुत मजेदार है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग पढ़ को, नाम होता है अपना, फेमस होते हैं हम लोग पढ़ के, तो वो पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, आदत हो गई है उसको। उसको कोई रोकेगा नहीं, अगर कोई समस्या नहीं उसकी जिंदगी में आई तो वो पढ़ते रहेगा। तीसरा एक और कोई बताता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब समझो, अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुके रहना चाहता है, इसका मतलब वो चल रहा है तो चलते रहेगा उधर ही, इनर्शिया के इसके वजह से। और डायरेक्शन मतलब अगर तुम डायरेक्शन बदलोगे तो ये नहीं बदलना चाहेगा, उधर ही जाएगा, तुम इधर मोड़ोगे तो भी ये इधर ही जाएगा। ठीक है। और अगली पॉइंट सुनो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, कल बताए थे, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। क्या बात है? इसका ये मतलब है कि अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास घटेगा तो इनर्शिया भी घट जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि इनर्शिया किसका ज्यादा है, बस का या कार का, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? बस का ज्यादा होगा, क्योंकि बस का मास ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जैसे ये दो लोगों में किसका इनर्शिया ज्यादा है, पता नहीं चल रहा देख के, उसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, सीधी बात है। ठीक है। मतलब समझना कि मतलब कि अगर वो रुका है तो उसको चलाने में ज्यादा मेहनत है, चल रहा है तो रोकने में ज्यादा मेहनत है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे जा रहा तो उसको मोड़ने में भी ज्यादा मेहनत है। इनर्शिया बदलने के लिए फोर्स चाहिए, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट रैंक नहीं सेकंड ला रहा है, उसको फर्स्ट कराने में थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा और पड़ेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड तो आ ही रहा है, थर्ड तो आ ही रहा है। लेकिन कोई एकदम नीचे हो यार, अरे बाप रे, उसको ले जाने के ऊपर कितना मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत इनर्शिया है, खराब है उसका। समझ में आ गया ना? तो आपको इनर्शिया वर्ड क्लियर हो गया, अगली बार इनर्शिया आए तो समझ जाना। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे आधारित है। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है हमने लिखा है नहीं, समझ गया ना? एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा, जैसे जैसे आप स्लोप बढ़ा रहे हो वो आगे कम जा रही है, इसका मतलब आप उसको रोक रहे हो तो उसकी इनर्शिया घट रही है। चाहो तो यहां लिख लो, आप उसको रोक रहे हो तो उसकी इनर्शिया घट रही है, आप उसको रोक रहे हो तो उसकी इनर्शिया घट रही है, ये बता रहा। हम ऐसे इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं तो रोकते हैं, फोर्स लगाते हैं तो इनर्शिया घट जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना? अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के देखेंगे, मतलब इन सभी एग्जांपल का कारण रेस्ट का इनर्शिया होगा, मतलब वो रुके रहने की आदत की वजह से ऐसा हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब ये जितने भी कांड अभी होंगे, मेरी भाषा में सुनो, ये जितने भी कांड अभी होने वाले हैं उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराना कि तो रुकने की तेरे को आदत है, इसीलिए। समझ में आया ना? अभी देखना। तो सबसे पहला एग्जांपल कि जब कोई बस है या कार में आप बैठे हो गए या खड़े हो गए, जनरली खड़े में ज्यादा मजा आएगा, और बस चल रही है और आप खड़े हो, और बस अचानक से ड्राइवर ऐसे चला दिया, स्टार्ट कर दिया, क्या होगा सोचो? पीछे की तरफ जाएंगे। उसको डाउट ही है बेचारी को। देखो हम खड़े हैं, अब बस अचानक से चल दी,
जैसे तुम बाइक पे, बच्चा भी बाइक वाला एग्जांपल दे रहा था, बाइक पे बैठे हो, अब बाइक वाला अचानक हुर्र उड़ा दिया, तुम बाइक पे बाइक वाले के पीछे जाके बैठे और बाइक उसने हुर्र से उड़ा दिया, तो क्या होगा पीछे वाले का? पीछे गिरेगा कि सामने गिरेगा? पीछे। तो यह पर्सन बच्चों, थोड़ा बस में जगह कम हो गया पर्सन के हिसाब से, थोड़ा बस बड़ा कर दिए। क्या बात है यार, बहुत सियाना बच्चा है तो यार। देखो ये पर्सन गया जमीन पे, नहीं रोक लिया हाथ से। देखो बच्चों ये डायग्राम समझ रहा है क्या? तो जब बस आगे जाएगी तो पैसेंजर पीछे गिरेगा। सवाल है क्यों? बताओ वाई, कोई पूछा वाई तो क्या जवाब दोगे? अभी हमने क्या बोला था, सभी कांड के लिए जिम्मेदार किसको ठहराना? इनर्शिया। बोल देना इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हुआ। तेरे को ना रुकने की आदत है इसीलिए तू गिरा। ओह ऐसा है क्या? हाँ तो देखो, तो यहां लिख देते हैं पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड ऑन सडन स्टार्ट ऑफ बस। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे बात समझ में ना? बढ़िया बात है। ओके, दूसरा कि डस्ट पार्टिकल्स कम आउट व्हेन ब्लैंकेट is beaten by stick। तुम एक ब्लैंकेट ले लो ऐसे और उसको ऐसे छड़ी से मारो, धप 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 मारते हैं हम लोग, तो धूल बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम मारते हो ब्लैंकेट को तो पीछे कौन हटेगा? ब्लैंकेट पीछे चला गया, ये देखो, और डस्ट वहीं लटक गया, हवा में रूट छूट गया, क्योंकि उसके में रेस्ट गिराने की इनर्शिया है, आदत है। मारे तुमने ब्लैंकेट को ना, तो डस्ट तो रेस्ट में था, ब्लैंकेट भी रेस्ट में था, तो तुमने ब्लैंकेट को चलाया तो ब्लैंकेट चलेगी, डस्ट नहीं चलेगी, तो रुके रहेगी, अलग हो जाएगी ब्लैंकेट से, फिर वो नीचे गिर जाएगा। ये भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा देखो, लीव्स या फ्रूट्स गेट डिटैच from tree by समझना, पत्तियां या फल गिर जाते अगर तुम डाली को ऐसे झर 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 हिला दो, देखे हो तुम कभी करके? कोई कोई लोग ऐसे पेड़ को हिला देता है, पूरे फल मतलब नीचे। कैसे हुआ ऐसा कि तुमने हिलाया किसको? पेड़ को, तो चलेगा कौन? पेड़। जिस पे फोर्स लगा है वो चलेगा, और जिस पे नहीं लगाया वो तो रुका रहेगा। तो फल तो रुका है, फल तो रुका हुआ था पहले से, तो रुके रहेगा। देखो फल यही रुका रह गया और डाली हिल के आगे चली गई, तो तुम डाली को हिला दिए, फल यही रुका रह गया, डाली आगे चल गई, टूट जाएगा ना, फिर टूट के गिर जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फल में रुकने की आदत थी इसीलिए वो टूट गया। कैरम बोर्ड खेलते होगे तुम, कैरम बोर्ड में ऐसे गोटी जमा दो और स्ट्राइकर से कस के मारो, तो एक गोटी निकल जाता है, बाकी गोटी वहीं ठप से नीचे गिर जाता है, देखे होगे? क्यों? अच्छा जोर से मारे तब ऐसा होगा, धीरे से मार दिए तो पूरी गोटी गिर जाएगी, देखे होगे ना? मान लो मैंने ठक से धीरे से मारा तो पूरी गोटी पलट जाएगी, और जोर से। देखो ये सब काम जल्दीबाजी में होगा तभी होगा। मान लो ये बस ड्राइवर आराम आराम से बस धीरे धीरे चलाए, जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन में तो अपन नहीं गिरते अचानक से। ट्रेन में कभी ऐसा हुआ क्या ब्रेक लगा तुम पलट गए? कहा है वो धीरे धीरे चालू होती है, तो धीरे धीरे होने पर ऐसा क्या होता है, तो टाइम मिल जाता है, तो मेरी बॉडी मोशन में आ जाती है, साथ साथ वो भी चलने लगती है। अचानक से होगा तभी ऐसा होगा। तो वैसे आप कैरम बोर्ड खेलो, अचानक से कस के मारो तो स्ट्राइकर गया, एक वो गोटी को टकराया, जिस गोटी को टकराया उस पर फोर्स लगाया, वो मोशन में आ गई, बाकी गोटी पे तो टकराया नहीं, तो वो रेस्ट में रही, वही नीचे गिर गई। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। और एक एग्जांपल है, एक कार्ड ले लो
ऐसा वाला देखो, एक ग्लास ले लो और ग्लास पे कार्ड रखो और इस पे कॉइन रखो। पढ़े हो क्या? पढ़े हो? और इस कार्ड को फ्लिप करो, इस कार्ड को फ्लिप करो व्हेन, बट नहीं जाएगा। आप करके देखना, नहीं जाएगा। आप आज घर जाके करके देखना, नहीं जाता है। बोलो हम करके दिखाते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास है तो पक्का दिखाते हैं, नहीं जाता है। पता है कब जाएगा? जब बहुत जम से कार्ड को मारोगे। हाँ, कोई भी काम सडन करोगे तब ऐसा होगा। अगर तुम धीरे से ऐसे कार्ड को टुक मारो, कार्ड भी जाएगा, सिक्का भी पार जाएगा उधर। आज करके देखना, आज करके देखना तुम। और 1 रुपए का सिक्का रखना, पक्का नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो, 5 रुपए का सिक्का चाहिए मोटा वाला, तब जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, साइंस बहुत बारीकी से सीखा जाता है। सर कैसे करना है? देखिए, आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास, और उसके ऊपर एक खड्डा रख दो। ताश का पत्ती है तो अच्छा है, कार्ड सबसे बेस्ट वो रहता है, नहीं तो कॉपी का भी खड्डा चलेगा। उस पर एक 5 रुपए का सिक्का रख दो और कॉपी के खड्डे को कस के मारना, टक से, सिक्के को मत मारना। और ग्लास को पकड़ के रखना है तो ग्लास से उड़ जाएगा। तो ऐसा ग्लास पकड़ के खड्डे को कट के मारना टक से, तो सिक्का जाना चाहिए ग्लास में, जादू हैगा। तो जोर से सही बोले, नहीं ग्लास उड़ जाएगा। देखिए, when card is flipped, when card is flipped, flipped मतलब मारना, then coin falls in tumbler। तो ग्लास को ये लोग टम्बलर बोलते हैं। ग्लास को क्या बोलते हैं? टम्बलर। देख रहे हो कौन सा भाषा यूज करते हैं लोग। टम्बलर में ग्लास में गिरेगा सिक्का, अच्छी बात है, गिरने दो, ग्लास में निकाल लेंगे बाद में। पानी भर देना इस ग्लास में, वजन बढ़ जाएगा। इस ग्लास में क्या भर देना? पानी, थोड़ा वजन बढ़ जाएगा उसका। चलो आज एक्सपेरिमेंट, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और किसी के पास कोई सवाल है तो है तो पूछ लो यार, इतने तो हम बता दिए, इतना तुम देखे भी नहीं हो। सब कैरम बोर्ड वाला भी बता ही दिए, कॉइन ग्लास वाला बता दिए, डाली हिलाने वाला बता दिए, फल गिर जाता है, धूल वाला भी पूछ रही थी लड़की, बता दिए, पैसेंजर वाला बता दिए। हो गया ना यार। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। नोट कर लिया आपने सब एग्जांपल? तो पहला एग्जांपल है कि पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड ऑन सडन अप्लाई ऑफ ब्रेक इन कार। कार में अगर अचानक से ब्रेक मार दे, पैसेंजर आगे गिर जाता है। देखे होगे, ऐसे झुक जाते हैं हम लोग। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि देखो, आपकी बॉडी ऐसे चल रही थी, ये देखो, और आपने रोका तो आपका शरीर निचला हिस्सा रुक गया, पैर रुक गया। क्यों? क्योंकि कार के टच में है, बट ये ऊपर वाला हिस्सा चल रहा है, तो कहां जाएगा चलते चलते? सामने। बहुत एग्जांपल हम लिखेंगे नहीं। जैसे देखो, चलती हुई ट्रेन से तुम कूदे तो तुम गिर जाओगे, देखे होगे, फिल्म में दिखाते हैं। जैसे ट्रेन से चले तो लोग उतरने के बाद थोड़ी दूर दौड़ते हैं, देखे हो क्या? चलती बस या ट्रेन से कोई उतरता है तो थोड़ा 2 का 4 कदम दौड़ता है, दौड़ता है क्या? या कोई खूब तेज रनिंग करके आया, उसको बोलो रुक यहीं पे। या कोई दौड़ के आ रहा, तुम ऐसे पैर लगा दो, ढप, गिर गए। बताओ क्यों गिर गया? क्योंकि देखो, तुमने उसके पैर लगा दिया तो उसका पैर रुक गया, लेकिन शरीर क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो आगे जाएगा। पैर रुक गया, शरीर आगे गई तो क्या करेंगे? गिरेंगे मुंह के बल। आ रही बात समझ में? बहुत सारे एग्जांपल है, तुम दिमाग नहीं लगाते हो। बस से तुम उतरे, चलती हुई बस से मान लो कोई चलते चलते हल्का धीरे धीरे चल रहा, उतर गया, और अगर दौड़ेगा नहीं तो क्या होगा? देखो, तुम बस चल रही थी, तुम भी उससे उतरे तो तुम भी चल रहे हो, तुम्हारा शरीर चल रही है, तुम अचानक से रुकोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि पैर तो रुक जाएगा लेकिन ये चलते रहेगा, गिर जाओगे मुंह के बल। समझ में आया? कोई लेडीज लोग गिर जाते हैं ट्रेन से चढ़ते उतरते हैं, तो इसीलिए लेडीजों को आदत नहीं है दौड़ने की। साड़ी रहता है तो दौड़ नहीं सकते, तो क्या होता है, इसलिए चलती ट्रेन में लेडीजें चढ़ने में डरती हैं या उतरने में। धीरे धीरे भी ट्रेन चल रहा है, नहीं बाबा डर लग रहा, क्यों? गिर जाएंगे। सही बात है, लड़का है तो उतरा, 2-4 कदम दौड़ लिया, लेडीज कैसे दौड़ेगी? क्या भाई? नहीं दौड़ेगी तो गिरना पक्का है, ठीक है? या कोई खूब फास्ट दौड़ के आ रहा है, खूब फास्ट रनिंग कर रहा है, और तुम उसको बीच में जाके पकड़ लो, छोड़ दो, ऐसे पकड़ के छोड़ दो, फट से गिरेगा वो, क्योंकि तुमने उसको रोक दिया, उसकी बॉडी मोशन में थी, वो गिर जाएगा। आया समझ में? क्या है सब एग्जाम्पल की नहीं आया? या लॉन्ग जंप में एथलीट को बोला जाता है कि आप रन करके आओ।
क्यों रन करके आएगा? रन करके आएगा तो उसकी बॉडी मोशन में आएगी तो आगे की तरफ गिरेगा। ये सब आगे की तरफ मोशन वाला इनर्शिया गिराता है, ये बात समझ जाओ, दिमाग में डालो। कोई भी चीज आगे की तरफ गिरी तो मोशन ऑफ इनर्शिया, अब पीछे की तरफ गिरी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया? यस सर। पीछे गिरना, अभी तो एक इंसान को पीछे गिराया था हमने, फिर से गिराया, देखो ये पीछे गिरा, गिरी 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 गिरी, ये देखो पीछे गिर गया बेचारा। भाई इंसान लग रहा है जुड़वा भाई। इसका हाथ है। चलो पीछे गिरता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इनर्शिया ऑफ मोशन कहां गिराती है? आगे। सामने। मुंह फूटेगा, मुंह फूटा। चलो तुम्हारा मुंह फूट जाए तो समझना इनर्शिया ऑफ मोशन जिम्मेदार है। सर फूट जाए पीछे से तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिम्मेदार है। चलो आगे बढ़े। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देख लेते, दूसरा था ये, सॉरी तीसरा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल आएगा, जैसे बस या कार है, तुम उसके छत पे लगेज रख दो और बस वाला रोक दिया, तो बताओ तुम्हारी लगेज किधर गिरेगी? बस ऐसे चल रही उस पे, अब बस वाला अचानक से ब्रेक मारा, लगेज कहां जाएगी? सामने। बस ये समझो सब में आगे गिरना है, मोशन वाले में। देखिए कभी गिरते हुए किसी का लगेज? बस रुक गई, लगेज सामने गिर गया, उठा रहे बाहर निकल के, या सामान गिर जाता है, बहुत बड़ा सामान गिर गया बस से। तो देखेंगे आगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन सडन टर्निंग ऑफ कार, पैसेंजर, ऐसे गलत लिख रहा है, बस लिखना चाहिए, कार में पैसेंजर बैठता ही नहीं है। बस में पैसेंजर होता है। ऑन सडन टर्निंग ऑफ कार बस पैसेंजर फॉल्स ऑन अदर साइड। कार में बैठते क्या पैसेंजर? कार खुद ही चलाते हैं, मालिक लिखना चाहिए। तो अगर कार या बस टर्न हो गई तो आप दूसरे साइड गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि देखो आप ऐसे जा रहे हो, या ऐसे बस मान लो ऐसे जा रही है, घुमाई कस के, तो लगेज उधर गड्ढे में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे घूमी तो डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन वो चाहता नहीं है डायरेक्शन चेंज। इनर्शिया मतलब क्या? वो नहीं चेंज करेगा, तो बस तो इधर चली गई, लगेज लेके सामने ही जाएगी, तो लगेज इधर गिर जाएगी। देखो इधर ध्यान दो रे, ऐसे जा रहे थे, ये ऐसे टर्न करी तो लगेज कहां गिरेगा? इधर, क्योंकि आपके लगेज कार पहले इधर जा रही थी, समझा ना? जिस दिशा में चल रहे तो उधर ही हो जाके गिरेगा। तुम भी वैसे ही पलटते हो, बस इधर टर्न है तो हम लोग इधर गिरते। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं आपको इनर्शिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद कल बच्चों संडे है, छुट्टी रहेगी आपकी, बताया था हमने, जैसा कि वादा किए थे ना वादा, संडे को छुट्टी दे देंगे। मंडे से पढ़ाई होगी, और आप क्या करो संडे को, अगर क्या होता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ इसके बाद बड़े बड़े लोग स्टाइल में एनएलएम बोलते हैं, एनएलएम, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें इनर्शिया का डेफिनेशन भी बताया जाता है इस लॉ में। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? तो स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी से लिखिएगा, कोई भी नोट्स एनसीईआरटी से बनाना है, दूसरे बुक से नहीं। तो क्या स्टेटमेंट बताइए? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or in, बोलो, यूनिफॉर्म मोशन, हाँ इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद unless force is applied, unless force is applied, या external force is applied, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगे। एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स एक ही होता है। देखो तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है स्टार्टिंग में, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट और मोशन में रहेगा, इसका मतलब तो इनर्शिया की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में रहेगा मतलब किसकी बात कर रहा हो? इनर्शिया की बात कर रहा है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, रुका है तो सॉरी चल रहा है तो चलते रहेगा सीधे सीधे, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे।
फोर्स लगाएंगे तो यानी चेंज होगा। इसका मतलब सीधा ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया चेंज होगा। चलो हम यहाँ का मतलब बता दे रहे हैं। इट मीन्स इफ यदि फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? तीन, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। यानी चेंज होगा मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो मोशन में आ जाएगा, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन है तो रेस्ट में आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया इनर्शिया चेंज होने का क्या मतलब है? यस सर, यही बात यहाँ पे बोल रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या चलता रहेगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब अगर फोर्स लगाओगे तो रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहेगा, मोशन में तो मोशन में नहीं रहेगा, रुक सकता है। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो ये न्यूटन का पहला लॉ है और इसमें सारी चीजें इनर्शिया के बारे में बताई जाती है और हम ऑलरेडी बता चुके हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जिसके वजह से वो अपने मोशन और के स्टेट को या रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है। इनर्शिया मास पे निर्भर है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, इनर्शिया का मीनिंग समझने के लिए मैंने बताया था, आदत या लत समझिए तो याद रहेगा। चलिए, तो इसमें बहुत सारे आपको बता दिए गए हैं कि अगर एक बस है, बस अचानक से स्टार्ट होगी तो हम पीछे गिरेंगे और अचानक से रुकेगी तो कहां गिरेंगे? सामने। ये सब इनर्शिया की वजह से होता है। ओके, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया, सबको बताएंगे। अब अगला टॉपिक है बच्चों मोमेंटम। तो बस आप ये लॉ याद कर जाएं, इस लॉ में इतना ही आपको लॉ एकदम याद करना। देखो, लॉ सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया? एक समान स्पीड से चलना। देखो, कोई कोई इसको क्या लिख देगा? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इन स्टेट ऑफ, यहां रेस्ट छूटा है, आप देखो स्टेट ऑफ स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड लिखेगा। बट यहाँ इन्होंने एक ही वर्ड में काम चला दिया। देखो, एनसीईआरटी कम में ज्यादा लिखे होते हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब फिक्स स्पीड से चलना, इन स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे, मुड़ेगा भी नहीं। देखो, मुड़ेगा नहीं तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। हाँ देखो, सब चीज दिमाग से लगाया इन्होंने। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट पकड़ लिया, यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन पकड़ लिया और यहाँ पे क्या पकड़ लिया उन्होंने? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सीधे चलना, मुड़ना भी नहीं, मुड़ोगे तो इनर्शिया बदलेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स लगाओगे तो मुड़ेगा भी, फोर्स लगाओगे तो मोशन से रेस्ट में भी आएगा, फोर्स लगाओगे तो रेस्ट से मोशन में आएगा। मतलब क्या होगा? इनर्शिया बदलेगा, इनर्शिया बदलेगा ना, क्योंकि तीनों तो इनर्शिया ही है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, वो बदल जाएगा भाई। ओके, आ गया समझ में? चलिए, मोमेंटम। मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। जैसे ही अगली बार मोमेंटम नाम सुना फिजिक्स में, पट से एक फार्मूला याद आना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। याद कर जाओ, मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। देखिए, तो मोमेंटम का सिंबल P होता है, मास का सिंबल M और वेलोसिटी का V। तो इसका डेफिनेशन भी यहीं से बनाना है। क्या बोलते हैं बार बार? फिजिक्स में डेफिनेशन फार्मूला से आता है, बोले होंगे। तो आप फार्मूला याद करके आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई को क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट। अगर दो चीज के बीच में मल्टीप्लाई है तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is called momentum। अब आ जाओ, तीन चार चीजें करना होता है। पहला कि ये वेक्टर है कि स्केलर, तो इट इज कैसा क्वांटिटी होगा? गेस करिए, ये वेक्टर है कि स्केलर? बताइए। वेक्टर, वेरी गुड। कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे तुमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थोड़ी दिख रहा है, आप कुछ ऐसा बताइए जो आपको दिख रहा हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहां दिख रहा है यार इसमें? वेलोसिटी, हाँ ऐसा बोलो ना यार, वेलोसिटी, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर होगा। अगर फार्मूला में एक वेक्टर आ गया तो आंसर भी वेक्टर होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और वेक्टर है तो प्लस माइनस जीरो तीनों में हो सकता ना, वेक्टर क्वांटिटी तीनों में होता है, पता है ना। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, प्लस हो सकता है, नेगेटिव माइनस में हो सकता है, एंड जीरो, जीरो हो सकता है, ठीक है।
कुछ भी पढ़ो फिजिक्स में तो 3 काम करना है, पहले फार्मूला, फिर फार्मूला को देख के डेफिनेशन, और उसके बाद फार्मूला को देख करके ये सब वेक्टर है प्लस कैसा होगा ये सब, उसके बाद एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट सब लोग जानता होंगे, यूनिट मतलब जिसमें उसको नापते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी, पी भी लिख सकते थे। बहुत आसान है, फार्मूला पता है तो सब पता है। देखो फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। क्या आप बता सकते हैं मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास को काय में नापते हैं? किलोग्राम, वेरी गुड, केजी, केजी। और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? ms per second। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, सबको याद है। केजी मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। इतना बड़ा है, याद रखना पड़ेगा। कोई पूछा ऐसा, ये आता है पेपर में 1 मार्क में, याद रखना, बहुत बड़ा आया हुआ है क्योंकि बड़ा है ना, बच्चे बोलते हैं इसलिए आता है। केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अब बच्चों। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आसान वाले। देखिए 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, an object of mass 20 gram पहला क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट है 20 ग्राम का। देखो बस आपको क्वेश्चन पढ़ के या पता चलना चाहिए कि कौन सा चीज किसका वैल्यू है। देखो ग्राम, ग्राम में किसको नापते हैं? मास। मास को केजी नहीं तो ग्राम, 2 चीज में नापते हैं। हमको चाहिए केजी, अगर ग्राम दिया तो हम कन्वर्ट करेंगे, बट है तो वैल्यू एम का, 20 ग्राम। तो ग्राम नहीं चलेगा, याद रखना। हम बार बार बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा, फिजिक्स में कौन सा यूनिट पढ़ते हैं? एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड मतलब जो सभी देशों में चलता हो, तो ग्राम नहीं चलता है, किलोग्राम चाहिए। तो अगर ग्राम से केजी बनाना है तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। ये भी आपको टेक्निक बताया होगा हमने, नहीं पता है तो ध्यान रखो। देखो ग्राम से केजी बनाए, तो तुम बताओ यूनिट को बड़ा किए कि छोटा किए? ग्राम और किलोग्राम में बड़ा कौन है? किलोग्राम। किलोग्राम। तो यूनिट को आपने बड़ा किया, ये बात समझ में आया? यूनिट को क्या किए? बड़ा किए। याद रखना, इस मंत्र को कभी भूलोगे नहीं तो कभी गलत नहीं होगा तुमसे। अगर तुम ये मंत्र नहीं भूले तो तुमको कन्वर्ट करने में गलती कभी नहीं होगी। अक्सर बच्चे भूलते हैं कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। सही बोल रहे हैं ना? भूलते हैं ना कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो तुमको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा मंत्र सीख लिया, कभी जिंदगी में नहीं होगा, जैसे मेरे को नहीं होता। देखो यूनिट को हमने क्या किया ये देखना है। यूनिट को हम बड़ा किए तो नंबर को छोटा किया जाता है, उल्टा उल्टा चलता है। यूनिट का काम और नंबर का काम उल्टा चलता है। जैसे हमने यूनिट को किया बड़ा तो नंबर को करेंगे छोटा। छोटा करने के लिए क्या किया जाए? डिवाइड की मल्टीप्लाई? सोचो, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो आप बताइए, अगर 20 मीटर है, इसको हमको किलोमीटर में बनाना है तो क्या करेंगे? 2 है, सॉरी, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो आधे लोग मल्टीप्लाई, आधे लोग डिवाइड बोल रहे हैं। देखिए मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है? बिना सोचे बोलोगे तो ऐसे कुछ भी बोल देते हो, बकर बकर। मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है ये तो बता दो भाई, बाद में हम सोच लेंगे बड़ा। इतना तो सबको समझता है किलोमीटर बड़ा है कि नहीं समझता है? ये तो आपको समझता है ना भाई, बड़ा छोटा समझता है क्या? बताओ पहले वो, नहीं तो हम वो भी बता देंगे। 1 मीटर कपड़ा इतना होता है, 1 किलोमीटर रेमन चौक है यहाँ से कितना दूर है? किलोमीटर ज्यादा होता, बहुत ज्यादा होता। तो अब देखो ये बड़ा बना है, तुम यूनिट को क्या बना दिए? बड़ा। तो नंबर को क्या करोगे? छोटा, यानी क्या करेंगे? डिवाइड विथ 1000 ना, सॉरी 1000। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000, 1000 से डिवाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, आपको लिखा है 5 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बनाना है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, बताओ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की डिवाइड? सोच के बताओ।
डिवाइड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डिवाइड किससे डिवाइड, 100 से कि 1000 से, 100 से। मीटर सेंटीमीटर में 100 का गैप होता है, ये सबको आता है, 100 का गैप होता है, तो 100 से डिवाइड, वेरी गुड। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कब डिवाइड कब मल्टीप्लाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो मेरे पास हर चीज का उपाय है, टेंशन मत लो, 12 बोलते हैं। चलो इधर आ जाओ, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड किया, केजी बनाने के लिए 0 से 0 काट लेंगे, आ जाएगा 1/50 केजी। 2 से काट लिया ना, 2 1 जा 250, सही है? समझ में आ रहा है क्या इतना? अब बताओ, अब ये क्या दिया है, ये और ये किसका वैल्यू है, कौन गेस करेगा, देखते हैं। ये नंबर्स को पढ़ो और बताओ किस चीज का वैल्यू है, कैसे पता चलता है, यूनिट देख के। वेलोसिटी का वैल्यू है। वेलोसिटी, तो दो बार वेलोसिटी दिया है तो क्या बोलते हैं, 2 बार वेलोसिटी दिया है तो क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? पिछले चैप्टर में पढ़े हो यार। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। देखो हाँ, एक u होता है एक v होता है, याद है क्या, दोनों वेलोसिटी था ना, एक u था एक v था। u स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। u किसको बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। और v किसको बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अब बताओ, पूछा है फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, कैसे निकलेगा चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकलता है, तुमको पढ़ाया गया, बताओ। नहीं तो मोमेंटम निकलेगा ना, मास इनटू वेलोसिटी से। तो 2 को वेलोसिटी दिया है, 2 को वेलोसिटी दिया है, 2 वेलोसिटी दिया है, किससे मल्टीप्लाई करें मास को, उन दोनों को माइनस करेंगे ना, प्लस करेंगे, एक्सेलरेशन में माइनस होता है। क्या करेंगे बच्चों, सर पहले उनको प्लस करेंगे, फिर अच्छा ऐड कर देंगे, चेंज निकालने के लिए ऐड करेंगे, क्या है माइनस करेंगे ना। तुम लोग यार फिजिक्स सोचोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो कोई चीज अभी तुम्हारे पास 5 है और बाद में 20 हो गई, हम पूछ रहे हैं कितना चेंज हुआ, तो तुम प्लस करके बता दो 25 चेंज हुआ। बताओ 5 से कोई चीज 20 बन गया तो चेंज क्या हुआ, 25। हद है। कोई चीज 5 से, मेरे ट्यूशन का फीस 5000 था, हम बढ़ा के 7000 कर दिए, तो कितना चेंज हुआ, 13000 चेंज हो गया। अरे 13000 कैसे चेंज हो गया यार, 2000 चेंज हुआ ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए। फिर प्लस करेंगे, कौन बोल रहा है भाई, कैसे प्लस करेंगे बताओ, तो तुम लोग भी कुछ भी बोल देते हो। प्लस कैसे करेंगे, चेंज चाहिए तो, कभी भी चेंज मतलब बार बार बताया, फाइनल माइनस इनिशियल, रटा दिया हमने। चेंज वर्ड का मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा आपसे, चेंज इन मोमेंटम, तो इसको हम ऐसे करेंगे, p मोमेंटम का p सब फॉर्मूला है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये बात समझा क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकलता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल वाला कैसे निकालेंगे, मास लेंगे और फाइनल वेलोसिटी लेंगे। फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी लेंगे क्या, और इनिशियल के लिए क्या लेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ आ रहा है क्या। तो चेंज इन मोमेंटम ध्यान देंगे, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मास चाहो तो मास कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना। देखो मास का वैल्यू 1/50, वेलोसिटी का वैल्यू 500, माइनस मास का वैल्यू 1/50 और ये 100, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 10, फिर ये 50 से कट गया 2, 100, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8। यूनिट बताओ, मोमेंटम का यूनिट बताओ, आंसर में यूनिट लिखना पड़ता है, फिजिक्स के आंसर में यूनिट जरूरी है। देखो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, देखो ये भी याद रखने की जरूरत है, जो चतरा बच्चा है उसके लिए सबका ट्रिक बना लेता हूं दिमाग में। देखो मोमेंटम का फार्मूला है mv, मास इनटू वेलोसिटी, देखो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी दिख रहा है ना यहीं पे, मास वेलोसिटी, तो याद नहीं भी करेंगे तो चल जाता। चेंज इन मोमेंटम पूछा तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, समझ में आ रहा है इसका मतलब, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे बनेगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और ये मास इनटू इनिशियल, तुम चाहो तो मास कॉमन भी ले सकते हो, v माइनस u, मस्त आंसर आ गया। देखो यार चेंज इन मोमेंटम आ गया, इसको डेल्टा p भी बोलते हैं, तुमको डेल्टा समझेगा नहीं।
देख रहे हो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला, कैसा लगा मेरा मजाक? चेंज इन मोमेंटम का हो गया फार्मूला यार, गपागप लगाओ आंसर आएगा। क्या है यार तुम लोग भी। अब देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कार इज मूविंग विथ 90, ए कार 90 से चल रहा है, ठीक है, एंड स्टॉप, रुक गया। देखो सुनो, सोचो, फिजिक्स सोच का विषय है। देखो कार चल रहा था और रुक गया, सोचो, चल रहा था रुक गया, तो पहले चल रहा था बाद में रुका। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो दो चीज तुमको पता होना चाहिए, यू और भी। तो यू किसको बोलते हैं? पहले जो था, पहले जो हालत थी, तो पहले हालत थी 90, तो 90 लिखिए भाई। और बाद में हालत थी रुक गई, रुक गई तो जीरो, रुक गई तो जीरो। भाई रुक गया तो जीरो ही होता है ना, ब्रेक लगा के रुक गया। अब किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, हमने बोला फिजिक्स है, इसमें चलता है एसआई, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, कितने बार हम लिखते हैं यार, हम क्यों नहीं थकते हैं? बच्चे बार बार पूछते हैं आप क्यों नहीं थकते हैं? हाँ मैं कम प्लान हुआ है। इधर ध्यान दो, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। कितने बार बता दिए, फिर भी हम बता रहे हैं, हम तो बताएंगे, तुमको भले आए नहीं। 90 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से कट जाएगा 90 5 बार में, 18 5 जा 2 से भी काट काट के आ जाओगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बताओ कितना आसान है, अब कितना आसान है। चेंज इन मोमेंटम पूछा है, मास दिया है, मास भी लिख लो, मास 5000 दिया है, मास 5000। देखो तीनों वैल्यू मिल गया, 3 वैल्यू मिल गया ना, बस अब सवाल बन गया। 3 वैल्यू मिल गया, अब इसको मिटा देना, यहीं पर सवाल बनाएंगे। तो हाँ सही है, वेरी गुड। चेंज ऑफ मोमेंटम, तो पहले क्यों नहीं बताया भाई? चेंज ऑफ मोमेंटम, अरे मेरा डेटा है, तुम टेंशन मत। मेरा खत्म हुआ है कि मोबाइल का खत्म हुआ है? बे मेरा डाटा खत्म हुआ है। एक तो तुम मेरे को खत्म कर रहे हैं। इधर देखो, चेंज इन मोमेंटम का ये फार्मूला डायरेक्ट चलेगा क्या तुमको? m इंटू, याद भी कर सकते हो और नहीं याद करना है, देखो जिसको याद नहीं करना पूरा करो ना यार, हम तो बोलेंगे मत याद करो, बिकॉज हम रट्टू बच्चा है नहीं। p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, या मास इनटू इनिशियल, मास कॉमन v माइनस u, जम गया। वैल्यू डालो, m का वैल्यू 5000 ब्रैकेट, v का वैल्यू 0 माइनस u का वैल्यू है 25। देखो कभी भी किसी नंबर के सामने का साइन गायब नहीं होता है, याद रखना, इतना तो मैथ आना चाहिए यार। कोई भी नंबर के सामने जो साइन होता है वो उसका होता है, पीछे वाला उसका नहीं होता। ये 25 को हम लोग 5 जीरो छोड़ दो, 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 125, 125 और 3 जीरो लगा देंगे और माइनस साइन भी रहेगा, ये माइनस। आंसर आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन को बना के? हमने एक बात लिखा था, हम अपने बात को साबित कर रहे हैं, मेरे में आदत है, हम अपने बात को साबित कर रहे हैं। क्या हमने बोला था? मोमेंटम पॉजिटिव आएगा। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आया, दिल से देखना तुमको मजा आएगा, विकास सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आया, फिर हमने लिखा था मोमेंटम निगेटिव आता है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर निगेटिव आया। अब सोचो तीसरे का आंसर क्या आने वाला है? जीरो। तीसरे का जीरो आने वाला है, बना के देख लो। थर्ड वाला कौन सा है जो सनी अलग करना था? वो नहीं, जो फिजिक्स को समझना है। देखो तो कल हम एच.सी. वर्मा को तुम जानते नहीं होगे, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े अच्छे टीचर हैं, आईआईटी कानपुर के टीचर थे, रिटायर हुए हैं। किसी ने नाम सुना है एच.सी. वर्मा का? किसी ने नाम सुना है कि एच.सी. वर्मा? किसने सुना है भाई? किसने सुना है? नाम बताओ जल्दी से। तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो देखो इधर एक बॉल को आप ऊपर फेंके, एक बॉल को आप ऊपर फेंके। अब आप सोचो कि बॉल ऊपर जाती है तो स्लो होती है कि फास्ट होती है? सोचो। स्लो होती है, बॉल स्लो होती है, तो स्लो होगा तो ऊपर जाके क्या होगी? रुकेगी ना, पक्का रुकेगी। कोई भी चीज अगर स्लो होगा तो पक्का रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो अलग केस हो गया, अभी जाने की बात हो रही। हाँ वेरी गुड,
ये ऊपर जाके स्लो स्लो हो रहा है तो फाइनल जीरो, वेरी गुड, ऊपर जाके रुका। ये समझना है, सोचना है। और तो फिर ये 10 क्या दिया है, तो क्या बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को फेंके ऊपर, ऊपर फेंके 10 से, तो 10 से फेंके तो ये 10 यू होगा, शुरू का वेलोसिटी यू, जम गया, यू भी मिल गया, काम हो गया। मास भी दिया है 500 ग्राम, आधा किलो है सब्जी खरीदते हो ना 500 ग्राम आधा केजी। एम 500 ग्राम, ग्राम को केजी बनाने के लिए अभी बताए थे 1000 से डिवाइड, बताए थे ना, कितने बताए थे? 20 कट गया 5/2। मेरी बातों को याद रखेंगे सब आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम देखो अभी अलग अलग पूछा है, हाँ फंसना नहीं मेरे जाल में, जो पूछा वही बताना। पहला ही नहीं कि लोग रट लिए यही यही बता रहे हैं, रटना नहीं है यार, जो पूछे वो बताना है। ये मिटाओ, इसकी जरूरत नहीं है ना अभी। इनिशियल मोमेंटम यानी शुरू वाला, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब पी आई, हाँ पी आई इनिशियल बोलते हैं। क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब इनिशियल मोमेंटम ले रहे हैं तो मास इनटू कौन सा वाला वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वाला, तो m इंटू यू लेंगे, m इंटू यू लेंगे, m आ गया 1/2 और u आ गया 10, ये कट गया इससे 5 आ गया 5, अरे यूनिट बताओ, 5 केजी मीटर पर सेकेंड। बोलो आया क्या समझ में? 5 आया था आंसर, किसका किसका आया था 5? तूने चेंज निकाल दिया, वही बोला रट्टा वाला हाल हो गया है तो -5 अगर किसी का आया था तो आपने फार्मूला गलत लगा दिया। हमने क्या पूछा ये पढ़िए, इनिशियल मोमेंटम पूछा और आपने चेंज निकाल दिया। भाई हम जो पूछेंगे वही बताओ ना। अब दूसरा पूछो, क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर जाके मोमेंटम, तो यहां पर जाओगे तो इसको फाइनल मोमेंटम बोलेंगे ना, हाँ जीरो। मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर जाके मोमेंटम, यानी फाइनल पूछ रहा है तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू फाइनल वाला वेलोसिटी, मास 1/2, वेलोसिटी तो जीरो, आंसर जीरो। बोलो आया नहीं आया समझ में? चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो माइनस कर सकते थे, चेंज पूछते तो माइनस करते, नहीं पूछे तो क्या करोगे यार। चलो ये वाला क्वेश्चन किसने बना दिया, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये वाला भी, सोचना है। फिजिक्स इज अबाउट थिंकिंग। 3 kg पर सेकेंड, ओके देखते हैं सही हो रहा है कि आपका गलत। देखिए आपका अगर सवाल गलत हो जाए तो आपको बुरा नहीं मानना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई निराश नहीं होना है, अगली बार सही करेंगे ये सोचना है। अभी हम तुमको एच.सी. वर्मा जी की कहानी सुना रहे थे, उन्होंने यही बोला अपने इंटरव्यू में कि फिजिक्स आपको जिंदगी सिखाती है, कोशिश करना है, नहीं बने तो भी कोशिश करना है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार बनाएंगे। चलो इधर ध्यान दे, हॉकी बॉल, लेकिन कोशिश जरूर करें, जो कोशिश नहीं कर रहा वो फिजिक्स के लायक नहीं है, वो बच्चा फिजिक्स लायक नहीं है, जो बैठा है चुपचाप सर बना देंगे। 200 ग्राम मास, 200 ग्राम, फिर मिला ग्राम, केजी बनाएंगे, 200 को कैसे डिवाइड करेंगे, 1000, केजी बन गया 1/5, 1/5, 5 मत बोल देना रे बाबा, तुम गलत कर देते क्या, नीचे 10 है तो 1/5 आएगा। यस सर। देखो अब क्वेश्चन समझते हैं क्या हो रहा है। एक हॉकी बॉल है 200 ग्राम का, जा रहा है चल के और स्टिक से ऐसे मारे टक तो वापस चला गया। समझ में आ रहा है कहानी? पढ़ती नहीं है क्वेश्चन? देखो जो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा फिजिक्स का नहीं बनेगा यार तुमसे, फिजिक्स ऐसा ही है, तुमको फंसा देगा बात में। अब बच्चा ये खाली वैल्यू पकड़ के रख दिया तो गलत हो जाएगा, ये यू है ये भी है तो गलत हो जाओगे तुम, भी मिल भी नहीं रहा है तुमको, पढ़ेंगे तो भी समझेगा। क्या बोल रहा है, एक हॉकी का बॉल है, 200 ग्राम का बॉल है, ऐसे जा रहा 10 से, क्या लिखा है, स्ट्राइक, ठीक है स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक मतलब क्या होता है, मारना। स्ट्राइक विथ हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से मारे टक, एंड रिटर्न टू द सेम पाथ। जब यहां पर ये गया तो एक ने हॉकी से पजा दिया इसको, जब ये हॉकी से पजा दिया इसको तो ये वापस चला गया सेम पाथ विथ सेम वेलोसिटी। रिटर्न मतलब उल्टा गया होगा ना, सेम वेलोसिटी मतलब कितने से गया, 10 से ही गया। तो अब बताओ u कौन है, ये u है और ये क्या है, b है। देख लो कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये b है, ये भी सही है गलत है, थोड़ा मेरा वैल्यू चेक करो। फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग यार, थोड़ी गलती हो रही है, हम बोल रहे हैं। देखो कैसे, इधर जा रहा है तो कोई चीज 10 है, ये बात हम समझ गए, वेलोसिटी वेक्टर होता है, देख समझना। और ऐसे पलट गया तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस साइन लगाते हैं। कोई बोला नहीं बाप, जीरो बोल रहा है एक बच्चा, नहीं जीरो गलत है,
-10 आएगा, -10 आएगा। बोलो माइनस, समझा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उल्टा कर दें, हमने सिखाया है वेक्टर क्वांटिटी को अगर उल्टा कर दे तो माइनस हो जाता है। बोलो सिखाया नहीं सिखाए हैं? सिखाए हैं। तो बस देखो यहां पर कुछ बच्चे फंस जाएंगे, जो माइनस नहीं लिखा हो गया, जीरो आंसर बताएगा तुम्हारे जैसा। जो माइनस नहीं लिखा, वो आंसर जीरो बताएगा, और जीरो गलत है। तो अब हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ क्या पूछा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। फार्मूला है ना तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम का। चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट चलेगा? डायरेक्ट चलेगा क्या? क्या फॉर्मूला है बताओ, क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। m इंटू v माइनस यू, m 1/5, v कितना? v -10। सावधान इंडिया, सावधान सावधान होकर रखो। v -10 रखे थे, और u कितना रखे? देखो यहाँ पर पहले से माइनस साइन है, और u भी 10 रखे, तो ये दोनों सेम साइन है, तो क्या होगा? कट जाएगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, सेम साइन नहीं कटता। माइनस आंसर क्या में आएगा? -20 होगा, बोला +20 होगा। -20 ऐड होता है तो साइन थोड़ी बड़ा नंबर का साइन लगता है, तो 10 के सामने 10 माइनस ही लगेगा। -4 आंसर आएगा सर। क्या आ जाएगा? कट जाएगा। -4 kg मीटर पर सेकेंड आंसर। बोलो कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। समझ में आया क्या बच्चों? मोमेंटम आपको समझ में आ गया? पक्का दिल से बोलो।